बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। हमने इनको सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन में पावर लॉ का इस्तेमाल कर लेंगे। पावर लॉ के मुताबिक जब हमारे पास इस तरह से कोई पावर होती है तो हम उसको लॉगरिथम के इस तरफ ले आते हैं। ये चीज़ हम पिछली एक्सरसाइजेज में बहुत बार कर चुके हैं कि पावर लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ से पावर को लॉगरिथम की इस तरफ ला के लिख देते हैं। यहाँ पे हमने उसको रिवर्स करना है। समझ लें कि हमने पावर को उठा के वापस उसकी जगह पे पहुंचाना है एक्स, और ये जो पावर है 7 ये अपनी जगह पे वापस आ गई यहाँ एक्स के ऊपर। तो ये मैंने पावर लॉ यूज़ किया और पावर को उसकी जगह पे वापस पहुंचा दिया। इसी तरह से यहाँ पे जो 3 है ये 3 भी अपनी जगह पे वापस जाएगा, इस जगह पे आएगा। तो इसको हम लिख लेंगे लॉग y, इसकी पावर पहले से ही है 2 और अब ये आ गया 3 भी यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 भी अपनी जगह पे आ गया है। स्टेप में हमने यूज किया है पावर लॉ और पावर्स को उनकी जगह पे वापस पहुंचाया है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम ऐसे लिखेंगे लॉग x, इसकी पावर है 7 और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिखेंगे लॉग y और इसकी पावर है 6। 3 2 जार 6। अब यहाँ पे हमारा अप्लाई होता है क्वोशंट लॉ। थोड़ा सा मैं आपको लॉज के बारे में दोबारा से बता देती हूँ। ये चीज़ मैं पहले बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन चले एक बार और। आपकी बुक में पेज नंबर 30 पर लॉज ऑफ लॉगरिथम्स दिए गए हैं। हमने ये लॉज इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहला लॉ है हमारा प्रोडक्ट लॉ। उसमें मल्टीप्लाई को हम चेंज कर देते हैं प्लस में। अगर प्लस में हमारे पास दो अलग अलग लॉगरिथम दिए गए, हमने उनको सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, तो हम उसको प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। और इसी तरह से हमारे पास दूसरा लॉ है क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ में अगर हमारे पास कोई चीज दो अलग अलग लॉगरिथम माइनस में दिए गए हैं तो हम उनको डिवाइड में चेंज कर देते हैं और सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिख देते हैं। तीसरा हमारा लॉ है पावर लॉ। पावर लॉ जो कि मैंने अभी क्वेश्चन में यूज किया है। तो ये हमारा है पावर लॉ, जिसमें मैंने अभी फर्स्ट स्टेप में मैंने पावर लॉ अप्लाई किया और यहाँ ये देखें एक्स की पावर एन थी। इसको इस शक्ल में हमारे पास वैल्यू में पावर मौजूद थी n, और यहाँ देखिए n अपनी जगह पे वापस आया हुआ है। तो इस तरह से मैंने ये वाला पावर लॉ फर्स्ट स्टेप में इस्तेमाल किया है। सेकंड स्टेप में इस्तेमाल होगा क्वोशंट लॉ। से हम वैल्यूज को चेंज करेंगे डिवीजन में। तो यहाँ पे क्वोशंट लॉ अप्लाई करते हुए मैं लॉग को सिर्फ एक मरतबा लिखूंगी। तो ये है पहली वैल्यू, इसको हम ऊपर लिखेंगे और जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको हम डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। ये हमने इसको डिवाइड में चेंज कर दिया। यही हमारा आंसर है। हमने इसको सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिख दिया है। पार्ट नंबर 2 में भी सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम पावर लॉ इस्तेमाल करेंगे और पावर लॉ को इस्तेमाल करते हुए 3 को उसकी जगह पे वापस पहुंचाएंगे। तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा लॉग 4 और इसकी पावर यहाँ अपनी जगह पे आ गई 3। 3 अपनी जगह पे वापस आ गया और ये हमने पावर लॉ यूज कर लिया। इसको हम एज इट इज लिख लेंगे लॉग 32। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज माइनस में है, तो जब माइनस में होंगी, जैसे कि हमने पार्ट नंबर 1 में क्वोशंट लॉ अप्लाई किया और उसमें हमने लॉग को एक ही मरतबा लिखा सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में। पहली वैल्यू को हम लिखेंगे ऊपर और दूसरी वैल्यू को हम लिखेंगे नीचे, यानी कि इसको हम डिवीजन में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से हमने इस पे क्वोशंट लॉ अप्लाई किया और इसको डिवीजन में चेंज कर दिया। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64/32। अब 32 से 64 को कट कर देंगे, ये आ जाएगा 2। इस तरह से हमारा आंसर आ गया है लॉग 2। इस तरह से हमारा आंसर आ गया है लॉग 2। पार्ट नंबर 3 में भी फर्स्ट में नंबर 3 इसमें भी हम फर्स्ट स्टेप में पावर लॉ इस्तेमाल करेंगे और ये जो पावर है इसको इसकी जगह पे वापस पहुंचाएंगे इस जगह पे। ये जो पावर है ये इन दो की पावर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पावर लॉ इस्तेमाल करेंगे और इसको वापस इसकी जगह पे यहाँ पे पहुंचाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे लॉग 8 बेस है 5 प्लस लॉग 27 बेस है 5 और ये 1/3 यहाँ पे आ गया। लॉग 3 बेस है 5, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज प्लस हो रही हैं, तो जब प्लस हो रही हैं तो यहाँ पे हमारा अप्लाई होता है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। सिंपल अगर आप ट्रिक याद रखना चाहें तो हमने प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज करना है और माइनस को डिवीजन में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है। प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करने के लिए हम लॉग को सिर्फ एक ही मरतबा लिखेंगे, उसकी बेस लिखेंगे। बेस दोनों की है 5 और हम इन दोनों जो इसकी वैल्यूज हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 27। ठीक है, और इसकी पावर है 1/3। इसको हम एज इट इज लिख लेंगे लॉग 3 बेस है 5।
अब यहाँ पे हमारे पास दो लॉगरिथम है और उनके सेंटर में हमें नजर आ रहा है माइनस अप्लाई होता है क्वोशंट लॉ, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ के हम लॉगरिथम को एक ही मरतबा लिखेंगे, ठीक है, और उसकी वैल्यूज है उन दोनों को हमने डिवीजन में कर देना है। तो ये वैल्यू है हमारे पास 8 मल्टाई 27 और इसकी पावर है 1/3। ये हमारी पहली वैल्यू है, इसको हमने ऊपर लिखा, और ये हमारी दूसरी वैल्यू है, इसको हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व करेंगे। 8 को हम लिख लेंगे 2 टू द पावर ऑफ 3, क्योंकि अगर हम 2 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 2s are 4, 4 2s are 8 होता है, यानी कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 आता है। इसी तरह से 27 क्योंकि भी अगर हम फैक्टराइज कर लें तो वो भी आएगा 3 टू द पावर ऑफ 3, क्योंकि 3 3s are 9, 9 3s are 27। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 आएगा। और यहाँ पे हमारे पास और इसकी पावर है 1/3, उसको हम लिख लेंगे। नीचे हमारे पास है 3, इसको एज इट इज लिख लेंगे। अब ये 1/3 इन दोनों की पावर है, तो हम ये पावर इन दोनों को अलग अलग देंगे। log 5, 2 की पावर पहले से ही है 3 और इसको एक और पावर मिल गई है 1/3। इसी तरह से 3 की पावर है 3 और इसको भी एक और पावर मिल गई है 1/3, और यहाँ नीचे हमारे पास है 3। अब ये 3 3 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ गया है log, इसकी बेस है 5 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे बच गया है 3 और नीचे भी है 3। अब ये 3 और ये 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ गया है log 2, बेस है 5। ये हमारा आंसर है, log 2 बेस 5, ये हमारा आंसर है।